राम राम बेबे, सुनो सारी एक बात है। अच्छा बेबे, एक जो अच्छी था और वो सबके जन्म पत्री बना करता, सबके कुंडली देखा करता, सारे राजा महाराजा उस दौरे दिखाना आया करते और वो इसी बताया करता, अपने पेज प्याज देख कर, किताब कतुब देख कर अपना बात उसकी पक्की जाया करते। तो प्रसिद्ध था जमा करते, तो उस दौरे भीड़ लगी रहा करते। तो बेबे उनका भी भगवान ने एक बेटा दे दिया उस ज्योतिषी का। तो वो उसकी कुंडली बनाने लग गया जन्म पत्री। तो उन्होंने ना पेज उलट लिए, पलट लिए, सब कुछ देख लिया। कई दिन हो गए दुविधा में, और अपने घर वाले ने बोला के पत्री बनाऊं इसकी, इसके तो पत्री में न्यू आवे है, अब जब यू 10 लाख रुपया कमा लेगा जब मर जाएगा। हाँ बोला ऐसा लिख रखा है। तब उन्हें चिंता होगी, बोला क्या करा। हाँ तो जो उस ज्योतिषी की बहू बोली हम इसमें पढ़ान दे को न्यू है ठीक से। हाँ अपने घर आए रखेंगे, बोला इसने हमने घनी कमाई की जरूरत को ना। तब उसने बाहर ना काट दे, अपने घर आए रखा। तो जिस कमरा में उसका पापा पतरा नहीं देखा करता, सबका उड़े भीड़ लगी रहा कर दी। वो तनु पतरा देखदा, उन बतांदा, पतरी बनांदा उनकी, और वो न्यू बैठा बैठा देखे जांदा। वो बालक तो तेज था, जिस बालक में प्रतिभा हुआ के छुपाई छुपा करे। तो न्यू दूर बैठा बैठा भी अपने पापा के पतरे देखने की विधि सीख गया। वो भी देखा, वो उसने भी ज्ञान हो गया इन बातों का। हाँ तो एक दिन ना वो किसा काम तो बाहर चला गया ज्योतिषी, उसने किते काम था और मैं उसके बाद जाए पाछा। इस दौरान जोड़े का राजा था ना, राजा का भी छोरा हो गया और उसने एक सभा आयोजित कर दी। और सभा में बेबे उसने सारे ज्योतिषी बुला लिए और यो ज्योतिषी भी बुलाया, क्यों यू तो उनका पक्का था, फिर यू था को नहीं करा। और फिर हाँ राजा का आदेश है, नाट भी नहीं सकते। तो वह माँ बोली बेटा चलना तो गे, फिर मैं तेरी गेल चल लूंगी, तू एकला मत ना जाइए। हाँ और तन्ना कुछ भी नहीं बोलना, बस सिर्फ चुपचाप बैठा रहना है कि राजा का आदेश है, हमने तो जाना है, फिर बोलना को ना। बोला ठीक है माँ। तो बेवनू का और माँ बेटा चले गए। रोर भी ज्योतिषी, रोर भी पूरी भी दुनिया दरबार में। बेबे सब ना अपने अपने हिसाब से उस बच्चे की कुंडली बना दी और उसमें उन सारे ज्योतिषियां जो दूसरे थे उनने केवल लिखा कि यो तो है ना इस राजा के नाम ने कलंकित करेगा, इसका कलंक लगावेगा बोला। और उस वो बैठे वो बोल रहा था वो जो ज्योतिषी का बेटा था, उसने बैठे बैठे जो दीवार थी ना, उस दीवार पर उसकी पत्री बना दी, उस पर बना दिया। और आगे तब राजा कोई दिन तो चिंता में बेटा तो या फिर यू तेरे नाम न है ना कलंकित करेगा। तो एक दिन वो है ना घूम फिर रहा था, राजा उसकी उस दीवार पर नजर पड़ गई। तो बोले जन्म पर इस दीवार पर भी बना रखे, या किसने बनाई है? जब यू लड़का बना हुआ था ना, जब एक सैनिक देखा था तो उसने बता दी, बोला यू तो है ना ज्योतिषी का बेटा बना कर जा रहा है और इसने नू बना रखे कि यो तो है ना बहुत बड़ा चक्रवर्ती सम्राट बनाएगा। बढ़िया बनाई। हाँ इसने न्यू बना, उसके भाग्य में न्यू था, उन दूसरा ने देखना को आवा था। अतः यो बोला अग बाद जाओ भाई, उसने है ना बुला के लेके आओ। तो उसने अपने सैनिक भेजे। अथवा माँ बोली हाँ बेटा क्या कराया है? बोला मैंने तो कुछ भी नहीं कराया, मैं तो आपके गेला बैठा था, मैं तो बोला नहीं। बोला राजा ने बुलाया है। वे दोनों माँ बेटा डरते डरते गए, बोले हक जी हमने तो कुछ भी नहीं करा। बोला कुछ नहीं करा, आपके बेटे ने बोला यह कुंडली बना रखी है इस दीवार पर, और बोला इस नानू बना रखी है कि मेरा बेटा तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। आता फिर पूछा उससे, बोला बेटा आपने कहाँ पे देखा? वो बोला अगर देख मेरे हिसाब से मैंने तो अपने मन में बहुत से पन्ने उल्टे पलटे, लेकिन मेरे तो हिसाब में यो ही आ रहा था, लेकिन और ज्योतिषी जो बना के जा रहे वो आपकी कुंडली गलत है। तब इन्नू कहे पाछा वो राजा खुश हो गया। तो ने बोला भाई मैं तो थामने बहुत बारी नाम दूंगा। तो वह माँ जोड़ कर बोली हम कौन है नाम लेवा जी, बस हमने तो जिस हावत था उन्हें बता दिया, हमें नाम लेके कोना जावा।
तन्ने बोला ठीक है नाम मत लेकर जाओ, लेकिन राजा अपने घर से किसी ने खाली नहीं गाला करता। जब किसी का मौका हो तुम्हारा खान पीन का सामान दे दो वो खा लियो। तब वो राजा ने जबरदस्ती करके उनका खान पीन का वो सामान बांध दिया। हाँ तो घर आए माँ बेटा और आंधे दो छोरा मर गया। और इतने में उसका पापा ज्योतिषी बाहर जा रहा था वो भी आ गया। वो बोला कित गए थे, बोला कित गए थे, बोला हम तो राजा के गए थे। बोला इनाम ले आए होगे, बोला नाम तो ना ले आए। बोला और के लाए, बोला उसने तो खान पीन का सामान दिया है। बोला इस सामान न खोल कर देखे। तब वो सामान खोल कर देखा ना, उसमें तो हीरे जवाहरात मोती, मतलब पूरा उसकी गणना करे ना पूरा 10 लाख का सामान, 10 लाख का सामान। तो ने बोला यार 10 लाख की बात है, 10 लाख में छोरा जाना था युद्ध याद है। इसलिए नु कह विधि के विधान को कोई नहीं टाल नहीं सकता कोई भी ना, कितने ये मरेगा